नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे समझना आसान नहीं, क्योंकि यह बात तेरे ही घर से शुरू होती है और तेरे ही घर पर खत्म होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अवश्य कर लीजिए सब्सक्राइबर और वीडियो को एक लाइक तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हाँ, सुन रहा है ना? दुश्मन कभी बाहर से नहीं आता। सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो तेरे घर में बैठकर तुझे ही गिराने की प्लानिंग करता है। तू समझने की कोशिश कर, आज तेरा दुश्मन पागल क्यों हो रहा है, क्यों बौखलाया हुआ घूम रहा है, क्यों उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, क्यों वो अचानक बेचैन और डर में है, क्योंकि उसके हाथ से वो चीज फिसल चुकी है जिसे वो अपना होने का भ्रम पालकर बैठा था। तेरी किस्मत, हाँ बेटा, जिसे मारने के लिए उसने जाल बिछाए, जिसे गिराने के लिए उसने चालें चली, जिसके बारे में उसने गंदी बातें फैलाई, उसकी उन्नति अब उसकी आंखों में आग बनकर धधक रही है। यही वजह है कि आज तेरे दुश्मन पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं। कभी किसी से सलाह लेते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी अपने ही लोगों को बहकाते हैं और कभी रात को उठकर सोचते हैं अब इसकी बर्बादी कैसे होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। अब आगे चलकर वो नई नई साजिशें रचेंगे, तेरे खिलाफ इतनी चालें चलेंगे कि खुद को चालबाज समझने लगेंगे। कभी रिश्तों के नाम पर, कभी पैसों के नाम पर, कभी भरोसे के नाम पर और कभी मोह माया के नाम पर। लेकिन सुने, यहां एक दिव्य नियम काम कर रहा है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो सबसे पहले खुद गिरता है। तेरे दुश्मन आज इतने पागल इसलिए हैं क्योंकि उन्हें यह बात समझ में आ चुकी है कि अब तेरा समय शुरू हो गया है। अब तेरा सितारा चमक चुका है। अब तेरे ऊपर किसी की नजर नहीं चलेगी। अब तेरी मेहनत का फल मिलने वाला है। और बेटा, ध्यान रखना, जब इंसान ऊपर चढ़ता है तो ताली सुनकर लोग पास नहीं आते, जलन सुनकर लोग पास आते हैं। और वही जलन आज तेरे दुश्मनों को खा रही है। अब एक बात अपने दिल में बैठा ले, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं और किसी की चाल का पर्दाफाश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में खुद वक्त तेरे दुश्मनों का पर्दाफाश करेगा। यही कारण है कि जब तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक सोच सक्रिय हुई तो वह सीधे उस शक्ति के सामने आ गई जो सत्य के साथ खड़ी रहती है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही सबसे पहले उसमें गिरता है। यह केवल कहावत नहीं, यह प्राकृत का नियम है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत धारणाएं बनाई, जिन्होंने तुम्हारी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, वही लोग आने वाले समय में मौन हो जाएंगे। सुन मेरे भाई, तूने कभी नोटिस किया है, जब इंसान नीचे गिरता है तो सब उसके दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन जब इंसान ऊपर उठता है तो दुश्मन पागल हो जाते हैं। आज तेरे साथ भी वही हो रहा है। तेरे घर के ही कुछ लोग तेरी तरक्की पचा नहीं पा रहे। वो सोचते थे कि तू हमेशा दबा रहेगा, हमेशा रूका रहेगा, हमेशा उनकी उंगलियों पर चलेगा। लेकिन जब तूने मेहनत से रास्ता निकाला, जब तू चुपचाप अपने भविष्य की इमारत बना रहा था, तब उनके मन में जलन की आग जल उठी। और आज वो बौखला चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि जिसे उन्होंने कभी हल्का समझा वो उनसे आगे निकल रहा है। अब वो नई नई चालें चलेंगे, लोगों को तेरे खिलाफ भरेंगे और झूठी कहानियां फैलाएंगे। लेकिन ध्यान रखना भाई, जिंदगी में जवाब हमेशा जीत देती है और बहस हमेशा हार जाती है। बस तू चलता रह, क्योंकि समय आने पर तेरे दुश्मन खुद समय से हार जाएंगे। समय है पीछे मुड़कर देखने का नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय तुम्हारे धैर्य, विश्वास और सही निर्णयों पर निर्भर करेगा। यदि तुम इस संकेत को समझ गए तो आने वाले समय में तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम स्वयं महसूस करोगे कि बोझ हल्का हो रहा है, मन शांत हो रहा है और दिशा स्पष्ट हो रही है। इस संदेश को केवल शब्दों की तरह मत सुनो, इसे अपने अनुभव से जोड़कर देखो। यदि तुम्हें लगा कि यह कहीं
ना कहीं तुम्हारे जीवन से मेल खाता है तो समझ लो कि तुम सही समय पर सही संकेत तक पहुंचे हो। बाकी रास्ता स्वयं खुलता चला जाएगा। मेरे बच्चे, जब मैंने उस व्यक्ति की ऊर्जा को पहचाना तो सत्य स्वयं प्रकट होने लगा। किसी नाम या चेहरे की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कर्म अपनी पहचान स्वयं करा देते हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से गलत रास्तों पर चल रहा हो, उसके कर्म एक दिन उसके ही सामने खड़े हो जाते हैं। मैंने उसके आचरण की गहराई तक देखा और यह स्पष्ट हुआ कि उसने बार बार मर्यादा को लांघा, दूसरों के लिए गड्ढे खोदे और अपने लाभ के लिए अनैतिक मार्ग अपनाए। अब उसके कर्मों का बोझ इतना बढ़ चुका है कि उससे बच निकलना संभव नहीं है। जो तुम इसे केवल बदले की कहानी समझ रहे हो, वह वैसा नहीं है। यह संतुलन की प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति लगातार गलत करता है तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करती है। अब वह समय आरंभ हो चुका है जब उसके जीवन में असंतुलन बढ़ेगा। जो आत्मविश्वास वह दिखाता था, वह भीतर से टूटने लगेगा। वह समझ चुका है कि उसके जीवन में जो कुछ भी बिगड़ रहा है, वह किसी और के कारण नहीं बल्कि उसी सीमा के उल्लंघन का परिणाम है जिसे उसने पार की थी। इसी बीच तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन की गति तेज होने लगी है। जो पीड़ा तुम्हें वर्षों से घेरे हुए थी, वह धीरे धीरे शिथिल हो रही है। जिन कार्यों को तुम आरंभ करना चाहते थे, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा सामने आ जाती थी, अब वही कार्य आगे बढ़ने लगेंगे। यह समय अचानक मिले लाभ का नहीं बल्कि स्थायी प्रगति की शुरुआत का है। आने वाले कुछ दिन तुम्हें यह संकेत देंगे कि परिस्थितियां अब तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, परिवर्तन के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आगे बढ़ते समय हर निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। परिवार के साथ संतुलन बनाए रखना इस चरण में अत्यंत आवश्यक है। उतनी ही जल्दी आत भी हो जाता है, लेकिन तुमने इस पक्ष को दुनिया से छिपाना सीख लिया है। तुम अपनी भावनाओं को शब्द नहीं बनने देते। बाहर से तुम मजबूत, शांत और सामान्य दिखाई देते हो, लेकिन भीतर बहुत कुछ चलता रहता है। लोग तुम्हारी बातों का अर्थ कुछ और निकाल लेते हैं, तुम्हारे इरादों को गलत समझ लेते हैं। तुम भलाई करना चाहते हो, लेकिन कई बार उसका परिणाम उल्टा निकलता है। इसी से गलत फहमियां जन्म लेती हैं और वही तुम्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाती हैं, खासकर तब जब यह बातें अपनों से सुनने को मिलती हैं। यही वह पीड़ा है जो सबसे गहरी है। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस संसार में कोई ऐसा नहीं मिला जो तुम्हारे मौन को समझ सके, जो तुम्हारे दुख में बिना सवाल के साथ बैठ सके और तुम्हारी खुशी में बिना ईर्ष्या के शामिल हो सके। तुम्हारी सादगी और भीतर का बालपन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन वह आज भी तुम्हारे भीतर जीवित है। तुम उसे दिखाते नहीं हैं, पर मन ही मन यह चाह अवश्य रहती है कि कोई ऐसा हो जो तुम्हारे दिल की भाषा समझ सके। तुमने कभी धन को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं माना। तुम साधारण जीवन में भी संतोष पा सकते हो। तुम्हारे लिए रिश्तों का मूल्य अधिक रहा है, वस्तुओं का नहीं। लेकिन विडंबना यह रही कि जिन रिश्तों को तुमने सबसे ऊपर रखा, वही समय पर तुम्हारे साथ खड़े नहीं हो पाए। जब तुम्हें किसी भरोसेमंद कंधे की सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब अक्सर तुम्हें स्वयं को ही संभालना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि भीतर से तुम पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन बाहर से किसी को इसका आभास तक नहीं होने दिया। चेहरे पर मुस्कान रखी, आवाज को स्थिर रखा ताकि कोई प्रश्न ना करे। तुमने यह समझ लिया कि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई विशेष सरोकार नहीं। उसे केवल यह देखना है कि तुम ठीक 100% सही हैं हो। इसी समझ ने तुम्हें स्वयं का सहारा बनना सिखाया। तुमने अकेले रोना, अकेले संभलना और अकेले आगे बढ़ना सीख लिया। कई रातें जाग कर काटी, सिर्फ इसलिए कि अगले दिन दूसरों के सामने कमजोर ना दिखो, क्योंकि कहीं भीतर यह डर था कि यदि तुम एक बार टूट गए तो शायद कोई तुम्हें समेटने नहीं आएगा। लेकिन अब यह चरण
धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आज का समय तुम्हारे लिए नई ऊर्जा और मानसिक शांति का संकेत लेकर आया है। बहुत दिनों की थकान, जिम्मेदारियों का दबाव और लगातार चलते रहने की आदत ने तुम्हें भीतर से थका दिया है। अब आवश्यक है कि तुम कुछ समय स्वयं के लिए निकालो। अपने मन की गति को धीमा करो, गहरी सांस लो और स्वयं को विश्राम देने की अनुमति दो। आर्थिक दृष्टि से भी स्थिति में हल्का सा सुधार दिखाई देता है। कोई पुराना अटका हुआ विषय जिसे तुम लगभग भूल चुके थे फिर से गति पकड़ सकता है। यह केवल धन का संकेत नहीं बल्कि आत्मविश्वास के लौटने का संकेत है। तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि चीजें पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर नहीं है। आज तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग आकर्षण रहेगा। बिना किसी विशेष प्रयास के भी लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आ सकते हैं। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहज मुस्कान और तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान बनेगा। प्रेम के विषय में भी हृदय कुछ अधिक संवेदनशील हो सकता है। किसी से हुई साधारण सी बातचीत भीतर कुछ नया जगा सकती है। यह किसी नए संबंध की शुरुआत हो सकती है या किसी पुराने रिश्ते में आई नई स्पष्टता। कार्य से जुड़े मामलों में तुम्हारा अनुशासन और जिम्मेदार रवैया लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। तुम बोलने से अधिक अपने आचरण से प्रभाव डालोगे। बस इतना ध्यान रखना कि खाली समय में मन को भटकने ना दो। यह समय आत्मचिंतन का है, आत्मसंदेह का नहीं। इस संदेह का सार यही है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम केवल संवेदनशील हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय है इस शक्ति को समझने का, ना कि उसे छिपाने का। यदि इस समय को तुमने हल्के में ले लिया तो यह अवसर बिना शोर किए निकल जाएगा। इसलिए अभी यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस चरण को कैसे उपयोग में लाते हो। यह समय आत्म विकास, रचनात्मक सोच और अपनों के साथ सच्चे जुड़ाव का है। यही छोटे छोटे चुनाव आगे चलकर तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। आज जो तुम बोते हो वही आने वाले समय में तुम्हारे सामने खड़ा होगा। इस बीच एक सुखद संकेत यह भी है कि तुम्हारे जीवन साथी के साथ चलका पारा रहा कोई पुराना तनाव अब धीरे धीरे पिघल सकता है। वह व्यक्ति जो कभी दूरी में चला गया था फिर से मुस्कुराते हुए पास आ सकता है। उनकी यह पहल तुम्हारे हृदय को गहराई से छू सकती है। यह समय अह को छोड़कर क्षमा, समझ और नई शुरुआत का है। कभी कभी एक छोटा सा संवाद पूरे रिश्ते को फिर से जीवित कर देता है। तुम स्वभाव से ऐसे व्यक्ति हो जो दूसरों के लिए सोचता है, मदद के लिए आगे बढ़ता है और चाहता है कि परिवार साथ चले। तुम अपने माता पिता के सम्मान और मूल्यों को जीवन में सर्वोपरि रखते हो। यही गुण तुम्हारी असली पहचान है। इन्हीं कारणों से तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा अवसर आकार ले रहा है जो केवल लाभ नहीं बल्कि दिशा भी देगा। जिस घड़ी की तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी वह अब दूर नहीं है। आने वाला समय तुम्हारे लिए केवल सुधार नहीं बल्कि परिवर्तन लेकर आएगा। घर में स्थिरता बढ़ेगी, कार्यों में गति आएगी और समाज में तुम्हें एक संतुलित और विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। तुम्हारा परिश्रम अब अनदेखा नहीं रहेगा। जो त्याग तुमने किया है, जो संघर्ष चुपचाप सहा है, उसका परिणाम धीरे धीरे सामने आएगा। जो लोग पहले तुम्हें कम आते थे वही अब तुम्हारे दृष्टिकोण और उपलब्धियों को स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बात सदा स्मरण रखना, सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना। यही वह गुण है जो प्रगति को स्थायी बनाता है। अवसर मिलते ही यदि अहंग आ गया तो वही अवसर चुनौती बन सकता है। इसीलिए शांत रहना, सीखते रहना और अपने मूल स्वभाव से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। अब संभव है तुम्हारे मन का है। बहुत को लेकर बीन में यह प्रश्न उठ रहा हो कि जब वर्तमान में समस्याएं इतनी स्पष्ट हैं तो बदलाव कैसे संभव है। सच यह है कि बीते कुछ वर्षों से तुम्हारे जीवन में रुकावटें लगातार बनी रही। इसे अपने मन में ही रखना। इसके विषय में किसी से भी चर्चा मत करना, क्योंकि गोपनीयता ही इस फल की रक्षा करती है। अब
बात करते हैं दूसरे संकेत की। यदि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें एक विशेष संकेत दिखाई दे तो समझ लेना कि माता संतोषी की कृपा तुम पर बरसने वाली है। इन 7 दिनों में एक शुक्रवार आएगा जो माता संतोषी और माता लक्ष्मी दोनों का अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। इस शुक्रवार के 2 दिन बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जिससे तुम्हारी 3 बड़ी इच्छाओं के पूर्ण होने की संभावना बन जाएगी। यदि तुम व्यापार करते हो या किसी भी क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहे हो और अब तक परिणाम नहीं मिले तो अब समय बदल रहा है। रुके हुए कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे और जीवन एक नई दिशा लेगा। यदि इन दिनों तुम यात्रा की योजना बना रहे हो तो घर से निकलने से पहले पूजा अवश्य करो और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही निकलो, क्योंकि यह यात्रा केवल भ्रमण नहीं होगी। इसी दौरान तुम्हें एक बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगी। जिस वस्तु के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था वह अब तुम्हारे हाथों में आने वाली है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति उस समय पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। इस संदेश को हल्के में मत लो। यह जानकारी तुम्हारी कुंडली और जीवन की परिस्थितियों के गहन अध्ययन पर आधारित है। मुझे ज्ञात है कि अतीत में तुमने बहुत संघर्ष झेला है, लेकिन अब चिंता का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी कुंडली में बड़े ग्रहों का विशेष योग बन रहा है जो तुम्हारे जीवन में निर्णायक परिवर्तन लाएगा। आज की रात तक तुम्हारे जीवन में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है। यह शक्ति नकारात्मकता को समाप्त कर तुम्हारे घर को शांति और सकारात्मकता से भर देगी। अब तुम्हारे जीवन में दुख और कष्ट का स्थान नहीं रहेगा। इसके प्रभाव से तुम्हारी आंखों से प्रसन्नता के आंसू स्वतः बह निकलेंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियां प्रवेश करेंगे जिनकी कल्पना तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं की थी। यह परिवर्तन इतना विशाल और असरदार होगा कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बीच मिठाइयां बांटनी पड़ेंगी। अब तुम्हारी किस्मत ने करवट ले ली है। तुम्हारा भाग्य पहले से कहीं अधिक तेज और उज्जवल होकर चमकने वाला है। तुम अपने क्षेत्र में एक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने लगोगे। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सफलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वे तुम्हारी सफलता को उदाहरण बनाकर दूसरों को सुनाने लगेंगे। जो लोग कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे, अब वही लोग तुम्हारे सामने झुककर क्षमा याचना करते दिखाई देंगे और सहायता की प्रार्थना करेंगे। लोग तुम्हारी तरक्की देखकर यही कहेंगे, वास्तव में तुम्हारे भाग्य ने अद्भुत परिवर्तन किया है। अब तुम्हारा जीवन एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है। यह बदलाव इतना शक्तिशाली होगा कि तुम्हारे घर में धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 48 घंटों 24 घंटे के भीतर तुम्हारे साथ जो बड़ा परिवर्तन घटित होने वाला है उसे देखकर आसपास के वातावरण में हलचल मच जाएगी। हां, यह सत्य है। इन 48 घंटों में तुम्हारे जीवन में ऐसा गहरा बदलाव आएगा कि तुम स्वयं भी चकित रह जाओगे। तुम्हारी कुंडली में जो परिवर्तन सक्रिय हो रहा है वह इतना प्रभावशाली है कि उसे देखकर तुम्हारे होश उड़ सकते हैं। जो कार्य पिछले कई जन्मों में भी पूर्ण नहीं हो पाए वे अब आने वाले कुछ ही दिनों में घटित होने वाले हैं। मेरे दरबार में देरी हो सकती है, परंतु अन्याय कभी नहीं होता। अब अगले 62 से 80 घंटों के भीतर तुम्हें 7 बड़ी शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि यह उद्घोष स्वयं महादेव द्वारा किया जा चुका है। जिन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दी है, जिन्होंने तुम्हें रुलाया और तड़पाया है, अब वही लोग अपने कर्मों के परिणाम से रूबरू होंगे। वे स्वयं पछतावा करेंगे और तुम्हारे सामने विनम्र हो जाएंगे। अब धीरे धीरे हर स्थान पर तुम्हारे नाम की चर्चा होने लगेगी। तुमने अपने जीवन में अत्यधिक कष्ट सहा है। कई बार तुम्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़े। तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया,
जिनकी कभी कोई हैसियत नहीं थी। वे भी तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब समय प्रतिकूल होता है और ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं रहते तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। पर अब समय बदल चुका है। अब ग्रहों की स्थिति तुम्हारे पक्ष में आ चुकी है। मैंने तुम्हारे लिए 3 विशेष संदेश भेजे हैं। इन संकेतों में कई गुण और महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। तुम्हें अनेक खुशियां मिलने वाली हैं और खुशियां साधारण नहीं होंगी। यह वे सौगात होंगी जो तुम्हें कई जन्मों में भी प्राप्त नहीं हुई थी। मैं न्याय का प्रतीक हूं, कर्मों का फल देने वाला और जीवन में संतुलन बनाए रखने वाला। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली वीडियो अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सभी मेरे प्रिय मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।